जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग वेरिएंस ऑफ एस्टिमेट निकालेंगे। किसके लिए? SRS WOR के लिए और SRS WR के लिए, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट दोनों के लिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बस 2 मिनट लगेगा, इसको रिवाइज़ कर लेंगे क्योंकि ये जो एस्टिमेट निकालेंगे उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इसको देख लीजिए, या आपको पहले से अब कॉपी में लिख चुके हैं तो उसको वहाँ से रिवाइज़ कर लीजिए। 2 मिनट आगे स्किप कर चुके, 2 मिनट लगेगा, इसको रिवाइज़ कर लेंगे। रिवाइज़ करने का मतलब है उसको डिटेल में नहीं जाएंगे। यह टर्मिनोलॉजी, ये सिंबल, उसका नोटेशन सब एक ही बात होता है। तो क्या देखिए, सबसे पहले हम तो ये जान लो कि स्मॉल एन जो होता है वो सैंपल के लिए हम लोग डिनोट कर रहे हैं, और कैपिटल एन जो है वो हम लोग पॉपुलेशन के लिए डिनोट कर रहे हैं। पॉपुलेशन ऐसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, कोई ऐसे भी लिख लेता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी या पूरा पॉपुलेशन लिख लो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे तो यही रहेगा, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो पॉपुलेशन पूरा वर्ड लिखना है ना। पिछले वाले वीडियो में आप देखोगे तो मैं पॉपुलेशन जो है पूरा हर जगह कंप्लीट लिखता हूँ, कहीं शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखता हूँ। उसका बस यही रीज़न है कि अगर बच्चे जो हैं देखते हैं तो वो उसी से सीखते हैं जो आपके आगे रहता है। तो सबसे पहले एन जो है हम बोले जैसे सैंपल है और कैपिटल एन जो है वो पॉपुलेशन के लिए है। तो एक साइज़ मान लेते हैं जो हमारा सैंपल है, सैंपल का साइज स्मॉल एन है, कैपिटल एन जो है वो हमारा पॉपुलेशन साइज है। अब इसमें से वाई आई देखियो, जहाँ पर भी कैपिटल होगा वहाँ पर पॉपुलेशन के लिए, जहाँ स्मॉल होगा वहाँ पर सैंपल के लिए। तो कैपिटल वाई आई जो है ये देखिए पॉपुलेशन के लिए है। ये क्या है? आईएथ यूनिट। आई यहाँ पर इसलिए लिखे क्योंकि वेरिएबल है, हम लोग कोई भी यूनिट को उठा सकते हैं। ऐसे मान चलो कि आपके पास 5 4 यहाँ पर 1 2 3 4 एक पॉपुलेशन में से 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट में से कोई भी यूनिट को उठा सकते हो, इसलिए हम डायरेक्ट इसका नाम दे दे रहे हैं कि आई नाम दे दे रहे हैं। यहाँ पर I1, इस आई की वैल्यू जो होगी 1 2 3 4 होगी इसके हिसाब से। तो यहाँ पर आप जितना बड़ा पॉपुलेशन रहेगा वहाँ पर आप यहाँ पर आई की वैल्यू चेंज करते रहोगे। वैसे स्मॉल आई आईथ यूनिट ऑफ द सैंपल। कैपिटल वाई बार जो होता है वो हम लोग का ये फार्मूला होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन मीन को इसको कहते हैं। और वहीं पे स्मॉल वाई बार जो होता है वो ये है, जो कि हम लोग क्या कहते हैं? सैंपल मीन करते हैं। इसका दूसरा फार्मूला ये है, ये वाला ज़्यादा यूज होता है तो इसको ध्यान से रखना। ये तो दोनों एक ही जैसा होता है तो तुरंत याद होता है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा याद करके रखना। क्या है ये ध्यान से देख लो, ये दोनों बॉक्स उठा के लेकर आते हैं। यहाँ पर वाई आई इक्वल टू होता है ए आई कैपिटल वाई आई, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर देख सकते हो कंपेयर करने के बाद। यहाँ पर ए आई जो है वहाँ पर अगर ए आई की वैल्यू 1 हो जाएगा तो इसका मतलब जो है यूनिट जो है वो सेलेक्ट हो चुका है सैंपल में। अगर वहीं पर यहाँ का ए आई जो है वो 0 हो जाएगा तो यूनिट जो है वो सेलेक्ट नहीं हुआ है सैंपल में। दोस्तों ये वाला फार्मूला देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा। कैपिटल एस स्क्वायर जो होगा ये जो कि हम लोग का इसको क्या बोलते हैं, इस छोटे वाले टर्म को मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द पॉपुलेशन। वहीं पर स्मॉल एस स्क्वायर को क्या कहते हैं? ये फार्मूला है उसका, मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द सैंपल। ये सैंपल के लिए और पॉपुलेशन कैपिटल में जाएगा और सैंपल के लिए स्मॉल में जाएगा। ये इसका फार्मूला एक बार रीड कर लो या कॉपी में रफ में एक बार लिख लो तुरंत। तो उसके आगे हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं अपना मतलब वेरिएशन ऑफ द एस्टिमेट को निकालने के लिए। चलिए अब हम लोग वेरिएंस ऑफ एस्टिमेट को यहाँ पर प्रूफ करते हैं। किसके लिए? SRS WOR यानी कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे। देख के घबराना नहीं है, एक बार और इतना ही लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बस स्टेप देखते जाओ ना कि कैसे हो रहा है, उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना लंबा था, ऐसा कुछ फीलिंग ही नहीं आएगा। बस आपको क्या रखना है? स्टेप। एट लास्ट में आपको जैसे इसका एस्टिमेट खत्म होगा वेरिएंस का, तो हम वहाँ पर एक स्टेप दे देंगे आपको कि आपको बहुत इजी लगेगा कि अरे यही तो करना था। 3 4 स्टेप रहेगा, बस वो माइंड में रखे रहना और सब कुछ आराम से हो जाएगा। और 2 3 फार्मूला याद रखे रहना। तो क्या करना है? सबसे पहले ये एक फार्मूला है, इसको तो याद रखे रहो तुम। क्या है? वेरिएंस ऑफ वाई बार, स्मॉल वाई बार है यानी कि सिंपल सैंपल मीन होगा, ठीक है। उसका वेरिएंस लेंगे तो क्या आएगा? एस्टिमेट ऑफ द वाई बार स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एस्टिमेट ऑफ द वाई बार का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, ठीक है। ये हम लोग का एक फार्मूला है, इसको रखे रहना याद। क्या करना है कि ध्यान से देखो, यहाँ याद रखो, याद करने का तरीका बता देते हैं। स्मॉल वाई बार होगा तो स्मॉल वाई बार ही हर जगह जाएगा। बहुत आसान है, कोई इसमें टफ नहीं है, 2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। अब क्या करना है कि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, वाई बार इक्वल टू क्या होता है? 1/n समेसन आई गोज फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन, यानी कि पूरा सैंपल मीन, कितना सैंपल मीन है? वाई आई। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, हाँ जानते हैं। तो क्या करना है? यहाँ पर वाई बार दिख रहा है, यहाँ वाई बार को उठा के पुट कर दो, तो इस ब्रैकेट की जगह ये वाला वर्ड आएगा, हाँ आएगा, तो रख दिए इसको, और यहाँ पर इसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं
ये काम हो गया, हाँ हो गया। अब हम तुमको एक बात बताए थे कि एस्टिमेट के बारे में कुछ बताए थे। ये एस्टिमेट जो इसे डिनोट कर रहे हैं वो क्या चीज़ तरीका है, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, ये सब पढ़े थे, हाँ पढ़े थे। उसमें देखो जैसे इंटीग्रेशन है, अगर कांस्टेंट मान चलो ए जो है कांस्टेंट है और एक्स जो है वो वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करते थे, ए को बाहर निकाल देते थे और एक्स को हम लोग इंटीग्रेट करते थे, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। तो जो कांस्टेंट था तो वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड नहीं था, वो चुपचाप से बाहर आ जाता था। ठीक इसी तरह ये एस्टिमेट भी है, वो भी एक तरीका का हम लोग का फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है जो स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, उसको भी इसी तरीका यहाँ पर फंक्शन होने वाला है। जैसे इसका फार्मूला होता था कि हम लोग स्क्वायर कर देते थे अपॉन 2 कर देते थे, ठीक वैसे इसका भी फार्मूला होगा, वो भी छोटा छोटा है, बहुत आसान, वो भी देख लेना। तो क्या करना है, देखो अब ये वाला आ गया, ये वाली वर्ड वैसे कि वैसा रखा गया है, ठीक है, हाँ रखा गया है भैया। अब क्या करना है, ई को भेज दो अंदर, हम ई बोल रहे हैं मतलब एस्टिमेट, ठीक है, ई को हम भेज देंगे अंदर। तो 1/n जो है वो क्या है, वो एक तरह का कांस्टेंट है, क्योंकि सैंपल मीन निकाल चुके हैं, सैंपल गिन चुके हो, तो कैसे वो बदल सकता है, तो वो कांस्टेंट रहेगा। और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर जो निकलेगा ब्रैकेट के बाहर तो वो क्या होगा, n स्क्वायर, यानी कि 1/n स्क्वायर, इसके जगह यहाँ पर निकल गया। एस्टिमेट जाएगा अब इसके साथ, यहाँ पर एस्टिमेट आया और इसका तो स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप जो है वो मिस है, मतलब नहीं लिखा गया है जानबूझ के, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन में आगे हो, अब स्कूलिंग में नहीं हो कि हर एक स्टेप लिखोगे। लेकिन अगर आप चाहो तो एग्जाम में अगर बड़ा इसको करना है, मान चलो एक मैं छोटा सा टिप दे रहा हूँ, करना नहीं वैसे तो, अब आगे समझदार तुम हो, कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मतलब भूल जाओ, स्किप कर लो, तो क्या करना है, स्टेप को बढ़ाते जाना। तो लगेगा कि लॉन्ग कर दिए हो, ज़्यादा डीप में पढ़ा लिखा लड़का है तो मार्क्स उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है दूसरा तब, अब ये नहीं कि दूसरा आ रहा है तो इसी में समय देते जा रहे हैं, नहीं। तो क्या करना कि इसको एक बार देखो, स्क्वायर को एक बार इसका स्क्वायर कर लेना, एक बार इसका स्क्वायर कर लेना, एस्टिमेट अंदर भेज देना, वही काम किए हैं, हक किए हैं। अब देखो ये समेशन जो है वो वैसे का वैसा ही है। हमको ये मालूम है कि वाई आई का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। वाई आई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ए आई कैपिटल वाई आई, ये वैल्यू होती है, हाँ भैया होती है। तो चुपचाप से हम इसको यहाँ पर लिख दें, हाँ लिख दीजिए भैया, ठीक है, लिख दिए, ठीक है। अब ये देखो, ये एक हमारा नया इक्वेशन बन गया, यहाँ से लाते गए यहाँ पर, ये एक नया इक्वेशन बन गया था, इक्वेशन 1 दे दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाला तो आसान दिख रहा है, बहुत छोटा सा टर्म है, आसान है, ये हम लोग का पॉपुलेशन मीन का स्क्वायर है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। लेकिन ये वाला देखो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो इस ब्रैकेट को अगर चलो हम लोग इसको सॉल्व करके अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फिर जब आंसर आएगा तो उसको यहाँ पर लाके पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लिए इसको, ध्यान देखो, तो ये वाला चीज़ उठा कर ला दिए हैं यहाँ पर, ये है, इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, यहाँ पर उठाकर लेकर आ गए हैं, कंसीडर कर लिए। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ये एक फार्मूला है। अब कहोगे भैया हर चीज़ तो तुम फार्मूला ही बोलते जा रहे हो, तब मैं ये बोल दूंगा कि ये a + b स्क्वायर पढ़े हो, a + b का होल स्क्वायर, ये ठीक उसी पैटर्न पे काम करता है। लेकिन मैं इसको अगर एक्सपेंड करने जाऊंगा ना तो इसी में 5-7 मिनट लग जाएगा, तो उतना लॉन्ग नहीं करना है, इससे बढ़िया तुम लर्न कर लो। जैसे इसका स्क्वायर होता है ऐसे 2ab, स्क्वायर रहता है तो दो टर्म आता है, क्या रहता है, स्क्वायर रहता है तो 2 टर्म आता है। अगर क्यूब रहता था तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में 2ab bc ca ऐसे करके 3 टर्म आता था, यानी कि क्यूब करते थे। तो ठीक यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, तो इसको क्या करोगे, 2 टर्म आएगा। 2 टर्म आने का मतलब यहाँ पर हम बोल रहे हैं आपको 2 टर्म आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो एक टर्म ये लिखना और एक टर्म ये लिखना, 2 अलग अलग टर्म हो गया। कैसे होगा, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू कैपिटल N एस्टिमेट, यानी कि ई ब्रैकेट में ए आई का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज वाई आई का स्क्वायर, ए आई का स्क्वायर वाई आई का स्क्वायर। देख रहे हो फार्मूला उसकी तरह है, कुछ मिल रहा है, हाँ मिल रहा है भैया। अब इसके बाद 2 है तो 2 एस्टिमेट लगेगा, यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 एस्टिमेट रहेगा। अगर 3 रहेगा तो यहाँ इसका क्यूब रहता है तो 3 लगता है। तो यहाँ पर हम लोग समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n, समेशन आई गोज जे फ्रॉम 1 टू n। यहाँ पर i और j दोनों जो है बराबर नहीं है। जब हम लोग 2 वेरिएबल का यूज करते हैं तो उसको हम लोग i j k l m ऐसे करके बढ़ाते हुए लिखते चलते हैं, लेकिन 2 ही यूज किए हैं तो i j, और मैं बोल दिया हूँ कि i जो है नॉट इक्वल j k है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करेंगे, एस्टिमेट ए आई, इसके लिए एस्टिमेट ए जे, तो दोनों को एक साथ में। और वहीं पर हम लोग y भी है तो वाई आई वाई जे, इसको एक साथ में। ये ध्यान से देखो तो 2ab का जो फॉर्मूला बनता था उसकी तरह यहाँ पर हिंट कर रहा है। तो ये 2 टर्म आ गया, हाँ भैया आ गया।
अब इन दोनों टर्म में भी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है भैया, तो इसको भी तो सॉल्व करो। तो हम इस वाले को चुपचाप से वैसे रख दो, अभी इसको बाद में सॉल्व करेंगे हम लोग, यानी कि कहीं से उठा के इसको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। क्या कि हम लोग जानते हैं कि एस्टिमेट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ये एस्टिमेट ऑफ ए आई स्क्वायर का क्या वैल्यू होती थी, वो होती थी 1/n, कैपिटल N, ये हम लोग की वैल्यू होती थी। हाँ होती थी भैया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इतना दूर देखो, इसको लिख लिए, इसकी जगह क्या आएगा 1n/n, और समेसन में जैसे कि समेसन वैसे ही एस्टिमेट, वैसे इंटीग्रेशन, वैसे डिफरेंशिएशन। तो क्या करेगा, कांस्टेंट जो है 1n/n जो है वो समेसन के बाहर निकाल देगा। तो देखो यहाँ पर लिखा था, अब यहाँ से बाहर निकल के समेसन के बाहर निकल गया, तो बचा क्या है, समेसन yi स्क्वायर। ये दो टर्म समझ में आता है? हाँ आता है भैया। अब देखो इसको सॉल्व करके ये ला दियो, इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी तो हम लोग कुछ करेंगे, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं और एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग। जैसे कि हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए थे इसको लेकर, उसके अंदर दो पार्ट बन गया। अब एक बार इसको सॉल्व करेंगे और एक बार इसको सॉल्व करेंगे, और क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। फिर हम लोग का पुट करेंगे तो नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको उठा के लेके चलो, किसको, सॉरी यहाँ पर वाई बार इक्वल टू, हाँ तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। सॉरी मतलब देखो सब अभी हम लोग क्या काम किए उसको पहले जान लो, कन्फ्यूजन नहीं होने का है। यहाँ पे देखो एस्टिमेट निकाले, एक फार्मूला था उसको सॉल्व करके एक फार्मूला लाए, तो ये वाली वैल्यू थोड़ा सा बड़ी लग रही थी तो उसको उठा के हम लोग पुट कर दिए, तो दो छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिए। अब क्या करना है, इन दोनों को उठाकर, मतलब जो ये वैल्यू लाए हैं इतना बड़ा सा, ये वैल्यू जो इतना बड़ा सा लाए हैं उसको ला के यहाँ पर क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। कुछ नहीं किए, इसकी वैल्यू तोड़े हैं, हाँ तोड़े हैं, अब उसको उठा के यहाँ पर पुट कर दो। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो 1/n स्क्वायर देखो हम लिखे हैं यहाँ पर, इसको भी बताऊंगा ये कैपिटल कैसे हो गया है। 1/n स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, ये इतनी बड़ी सी है, तो देखो ये चुपचाप से उतनी बड़ी है। 1/n समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n yi स्क्वायर प्लस n ब्रैकेट में n-1/n-1 समेशन वहाँ पर जो लिखा हो गया है यहाँ पर, और साथ में क्या लिखा है, माइनस वाई बार का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए। एक फार्मूला जैसे ये होता है वैसे एक फार्मूला इसके लिए भी है, क्या है, समेशन एस्टिमेट ऑफ ए आई ए जे। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हम लोग होती है स्मॉल n माइनस स्मॉल n, कैपिटल N अपॉन माइनस कैपिटल N, ये हम लोग की इसकी वैल्यू होती है। तो यही चीज़ देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं किया गया। इसको हम लोग यहाँ पर पुट किए हैं, ब्रैकेट में दिख रहा है, ये दोनों वैल्यू वहीं का वहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे, एक बार यहाँ पर जाएगा, प्लस है तो एक बार यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा, 1/n स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से n और n स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, n और n बचेगा, यहाँ पर n बचा, वैसे के वैसे लिखा। यहाँ पर जाएगा तो क्या आएगा, 1/n स्क्वायर आएगा, हाँ आएगा, ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा, n और ये ब्रैकेट वाला आया, और ये वैसे के वैसे ब्रैकेट ओपन हो गया, और ये वैसे के वैसे, ये इसके साथ नहीं गया क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट थोड़ी ना है, ब्रैकेट बस इतना ही का है। इतना समझ में आ गया भैया, हाँ आ गया, इसको सॉल्व कर लिए। उसके बाद अब ये जो है, ये तो हम लोग कॉम्प्लेक्स था, उसको हम लोग तोड़ ताड़ के कैसे भी थोड़ा सा आसान तो लेकर आए ही हैं, ला दिया, लेकिन ये वाला जो है अभी भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो इसको अब लोग हम लोग पुट करें। यानी कि कहने का मतलब एक फार्मूले के अंदर जो रखा है उसको पुट किए, अब उसके अंदर जो आया उसको भी पुट करेंगे। ये समझ में आता है, हाँ आता है भैया। तो इसको चलो निकालने का तरीका देखते हैं ये कैसे आएगा। एक हम फार्मूला जानते हैं, ये वाला फार्मूला, ये एक फार्मूला होता है, जैसे कि ये वाला फार्मूला पढ़े हो ना, अभी बताया कि ए स्क्वायर से रिलेटेड करके आया है, ठीक वैसे ही ये भी है। अगर तुम लोग मैच करोगे, हल्का सा भी अपने दिमाग हल्का भी लगा दोगे, तो यहाँ पर देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर कॉमन जैसा फीलिंग आएगा, यानी कि उसके जैसा वाला फीलिंग आएगा। तो यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू वैसे वैसे रख दी है, यानी कि समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to कैपिटल स्मॉल n yi ब्रैकेट में होल स्क्वायर, ये लिख दिए। और इसकी वैल्यू क्या होती है, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to कैपिटल N yi का स्क्वायर प्लस दो बार समेशन है i के लिए, j के लिए, और yi yj, मतलब एक बार i के लिए समेशन, एक बार j के लिए समेशन। तुम चाहो तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन हम लोग स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं कि दोनों को एक साथ लिखते हैं। अगर 3 रहता तो तीनों को एक साथ लिखते हैं और यहाँ पर yj लिख देते हैं। अगर रहता तो नहीं है तो यहाँ पर दोनों अलग अलग लिख सकते हो, वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई ही है वो, ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान देखो तो ये वाली वैल्यू जो है वो वही तो यहाँ पर छुपी हुई है, ये वाली वैल्यू जो है वो वही तो यहाँ पर छुपी है। तो क्या हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो इस सबको उधर भेज दो, तो इसको हम
ब्रैकेट के इक्वल टू के उधर भेजेंगे, इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिए, इसको हम माइनस में भेज दिए, यहाँ पर आ गया। तो इसकी वैल्यू ये आई। अब ये क्या करेंगे, इसको उठा के हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू जो है उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या होगा, सब कुछ वैसे को वैसे रहेगा। देखो यहाँ पर लिखा है वैसे को वैसा लिखा है, हाँ लिखा है भैया। ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर जाके पुट हो जाएगी और ये वाली वैसे को वैसे। अभी तक हम लोग क्या किए, इसके बाद बहुत आसान हो लेना है, इसमें बात कुछ नहीं, बस समझ जाओ। 3 स्टेप को आपको समझना है, यहाँ पर 3 स्टेप समझो, जो मैं बता रहा था कि आप 3-4 स्टेप बताऊँगा, लर्न कर लेना। पहला स्टेप फार्मूला को लिखना है। क्या, मेरे साथ बोलो, पहला स्टेप बोलो, नहीं तो नहीं होगा। फिर सोचोगे भैया बोल रहे हैं कान में सुन रहा है, हाँ हो जाएगा, नहीं, तुम भी बोलो तभी होगा। अब तुम्हारे सामने तो मैं नहीं हूँ तो समझ में आने वाली क्या बात है, चुपचाप से बोलो। पहला स्टेप हम लोग फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला को सिंपली उसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे, ठीक है। फार्मूला लिखे, उसकी वैल्यू को पुट कर लिए, उसमें आया एक को सबसे कठिन वाला, मतलब इसमें से क्या सबसे हार्ड क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू इसमें पुट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको उठा कर ला के सॉल्व करना पड़ेगा। एक फार्मूला आएगा जो कि स्क्वायर के बेसिस पे होगा, एक फार्मूला आएगा जो स्क्वायर के बेसिस पे होगा। उस स्क्वायर के बेसिस पे एक बार यहाँ पर ए आई जो लिखा है और ए आई जे लिखा है, इसको भी हम लोग जानते हैं, फार्मूला एन के टर्म में तोड़ देंगे, एन के टर्म में हम लोग तोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको जो है उठाकर इसमें पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको उठाकर पुट करेंगे, तो ये वाला इक्वेशन बनेगा। हाँ, इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर एन स्क्वायर लिखा था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके करने के बाद जो भी सॉल्व करने पाएगा वह लिख देंगे। ये तो सॉल्व आसान दिखने लगा क्योंकि हम लोग इससे फैमिलियर हैं, वाई आर स्क्वायर से भी फैमिलियर हैं, एन से भी फैमिलियर है, लेकिन इससे थोड़ा सा भी हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा हार्ड लग रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक नया फार्मूला चाहिए होगा, तो उसको यहाँ पर लिखे, सबको उधर भेज दिए और यहाँ पर पुट कर दिए, तो ये बन गया। कहने का मतलब जहाँ पर तुमको एक फार्मूला दिखता है, ए दिखता है, ए दिखता है, देखो यहाँ पर भी ए दिखा है, उसको तोड़ना है। ए जहाँ दिखता है उसको तोड़ना है, उसके बाद यहाँ पर जो 2-2 बार लिखा है उसको तोड़ना है, बस। इसके बाद हम लोग ये जो ब्लैक वाला यहाँ पर पॉइंट आया है, इसमें पुट करने के बाद उसको अब हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, ज़्यादा इसमें 2 ही तो करवाऊँगा, एक OR के लिए और एक नॉर्मल विथ रिप्लेसमेंट के लिए। आगे हम लोग स्टेप जो था वहाँ पर शुरू करते हैं। जो यहाँ पर लिखे थे वही चीज़ यहाँ पर देखिए ब्लैक से लिख दिए, उसको आगे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है। सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मेरे से मिस हो गया था, आप उसको जान जाओ। आप तो पूछोगे नहीं क्योंकि नए पढ़ ही रहे हो नए, तो क्या था कि इसके पहले जो यहाँ पर, इसके पहले वाले स्लाइड पर जो यहाँ पर लिखे थे हम लोग एस्टीमेट, वेरिएंस ऑफ द एस्टीमेट, वहाँ पर देखोगे तो स्मॉल वाई यूज किए थे। लेकिन वहीं पर यहाँ पर जो सेकंड वाला इक्वेशन कर रहे थे कि यूज़ द सेकंड फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग द इक्वेशन जो था यहाँ पर, वहाँ मतलब सब्सटीट्यूटिंग इन द फर्स्ट वी गेट, हम लोग यहाँ पर लिखे थे, तो वहाँ पर लिखे होंगे कैपिटल वाई। यहाँ से स्मॉल से कैपिटल वाई कैसे हुआ, आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले फॉर्मूले में पूरा वाई था स्मॉल वाला, और यहाँ पर जो था वो कैपिटल वाई था। तो उसको हम लोग यहाँ पर जान गए हैं, एक बार वहाँ पर हम लिख ही चुके होंगे। यहाँ पर चलिए इसको अब जान जाते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये वाला हम लोग स्टेप यहाँ से उठाकर लिख चुके हैं, मतलब पहले वाले स्लाइड से लिख चुके हैं। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, कुछ करना नहीं है, जहाँ जहाँ ब्लैक डैश दिख रहा है बस वहीं पर थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। हम लोग इसकी वैल्यू जो जानते हैं क्या है, यहाँ पर जो है समेशन वाई आई इक्वल टू एन वाई आई का होल ब्रैकेट है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, एन वाई बार, यानी कि इसकी वैल्यू बस जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी वैल्यू ये आ चुकी है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद जो है थोड़ा सा एक स्टेप है ये यहाँ पर, यानी कि अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैल्यू की वैसे वैसे रहेगा, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, ये देखिए वैसे के वैसे रखा गया। हाँ, इसके बाद जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाली वैल्यू और ये वाली मल्टीप्लाई हुई है। अब ये वाली वैल्यू और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये वैल्यू दिख रहा होगा और ये वाली वैल्यू यहाँ पर दिख रही होगी। कुछ नहीं किए, बस ब्रैकेट से ओपन कर दिया है मल्टीप्लाई करके ये 2 ठो, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर वाई आई स्क्वायर, यहाँ पर वाई आई स्क्वायर, दोनों कॉमन दिख रहा है समेशन के साथ, तो समेशन के साथ वाला कॉमन ले लेंगे, और साथ साथ यहाँ पर 1 स्मॉल एन कैपिटल एन भी दिख रहा है, तो इसको भी कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया, एक ये आया और 1 ये आया, देख सकते हैं यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। जब दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ से देख सकते हो तो n माइनस n बचेगा, तो यहाँ पर लिख दिए, कॉमन लिए 1 बचा और n लिखे। अब 2 बचा, कौन दोनों बचा, ये दोनों बचा। इसमें से देखो क्या कॉमन हो सकता है, कॉमन हो सकता है वाई बार स्क्वायर, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर वाई बार स्क्वायर, तो यहाँ से वाई बार स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लिए है वाई बार स्क्वायर, तो क्या बचा यहाँ से ये पूरी वैल्यू बची n के साथ, यहाँ पर n-1
अपॉन में n n n माइनस 1, तो ये वाली वैल्यू बची, इसको यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ से 1 लिख दिए, यानी कि इन दोनों का पेयर बनाया गया और इन दोनों का पेयर बनाया गया, तो यहाँ पर कॉमन हो गया। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, चुपचाप से एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये आएगा, इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा। मैं एक एलसीएम बता देता हूँ, ये बड़ा वाला बताता हूँ तो छोटा वाला तुम करके देखोगे, तो बड़ा वाला करके देख लेते हैं एलसीएम लोग। यहाँ पर क्या लिखा है, कैपिटल एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसको हम लोग एक बार एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल एन स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद देखो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देंगे और एलसीएम भी एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एन कैपिटल एन स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एन एन आएगा और एन माइनस 1 आएगा, अपॉन में जो चल रहा है वो यहाँ पर ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल एन स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर स्मॉल एन कैपिटल एन स्क्वायर, यहाँ पर 2 बार हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन एन, अपॉन में एन 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 माइनस 1। अब ध्यान देखो तो यहाँ पर कैंसिल होने वाले टर्म दिख रहे होंगे, तो ये वाला जो है कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म वैसे वैसे रह जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर छूट गया है, उससे कोई मतलब नहीं है, आखिर में यहाँ पर भी कट जाएगा तो ये दोनों बचेगा। अब क्या करना है कि जैसे कि इनका एलसीएम ले लिया, यहाँ पर आ गया तो ये वाली वैसे वैल्यू रख गई। अब क्या करना है कि देखो यहाँ पर देखो प्लस लिखा है और यहाँ पर माइनस, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो दिख रहा होगा कैपिटल एन के पास प्लस आ गया है और यहाँ पर माइनस आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ये वैल्यूज देखो सेम बनाने की कोशिश किए, सेम बन जाएगा तो हम लोग यहाँ से अब कॉमन लेंगे। ध्यान देखो तो यहाँ पर देखो स्मॉल एन और पूरा ये ब्रैकेट वाला, स्मॉल एन और ये पूरा ब्रैकेट वाला, यहाँ से ये पूरा कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, ये एक समेशन वाला बचेगा और कैपिटल एन बचेगा, तो ये लिख दिए। और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पर बस यही बचेगा क्योंकि ये पूरा जो है हम लोग यहाँ से उठा के कॉमन ले चुके हैं, तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद देखोगे तब अब हम लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर कैपिटल एन को कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हम लोग का फार्मूला बनाना है, फार्मूला बस आने वाला है, इसलिए यहाँ पर हमको दिमाग में चल रहा है कि कैपिटल एन जो होगा आएगा तो फार्मूला बनेगा। तो यहाँ से कैपिटल एन ज़बरदस्ती हम लोग स्क्वायर लेंगे, मतलब कॉमन लेंगे, तो यहाँ से एन हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग जानबूझ के प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तभी तो यहाँ से कॉमन हो पाएगा। तो इन दोनों को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कैपिटल एन, तो यहाँ पर कैपिटल एन बच गया, ठीक है, यहाँ तक कर लिए। उसके बाद ये वैल्यू जो है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कन्वर्ट होगी उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार छोटे से फार्मूले में। हम इससे ये ला देंगे या इससे ये ला देंगे, बात तो वही पड़ेगा, तो हम लोग आसान तरीका पकड़ते हैं, इससे हम लोग ये ला लेते हैं। बेसिकली ये डायरेक्ट लर्न करके आपको लिखना ही है, ये आपको बस समझाने के लिए है। तो क्या करना है, ये वैल्यू है, हाँ है, इसको देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, हाँ है, इसको ये समेशन वाले को भूल जाओ, अभी समेशन वाले को भूल के इसको देखो ऐसे दिख रहा है, हाँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भैया। अब क्या करो, समेशन तीनों के साथ लगा दो, तीनों के साथ क्या कर दिए हम लोग यहाँ पर समेशन आपका लगा दिए हैं। तीनों समेशन लगाने के बाद देखो कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब हमको मालूम है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो ये होती है, पिछले फार्मूला में हम लोग जानते हैं क्या है ये, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन वाई बार का स्क्वायर। इसको हम लोग जानते हैं कि एन और यहाँ पर वाई बार स्क्वायर। ये असलियत में आता कैसे है, देखो ये तो हो गया, अब क्या हो गया है, कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया तो बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, वाई बार स्क्वायर समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन। ये तो वह हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, कांस्टेंट यानी कि 1 है, तो 1 को n बार प्लस करते जाओ तो क्या आएगा, कैपिटल एन आ जाएगा। तो वहीं से वाई बार स्क्वायर और n, इसको हम लोग सीधा लिख देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू ये आ गया। अब इसकी वैल्यू देखो, फिर से वही बात है कि ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल है, और ये दोनों क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि आई है ही नहीं। तो इसको समेशन जो है इसके साथ लगेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये इतना दूर दिख रहा है ये ब्रैकेट वाला, कैसे समेशन, और ये वाई आई की वैल्यू ये है, कैसे, ठीक है, इसी तरीके करोगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2y बार आ गया तो उसको स्क्वायर लग देंगे और ये सारी वैल्यू वैसे पड़ी। अब इसके साथ देखोगे तो क्या होगा, ये 2 है ये 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन वाई आई का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 2 माइनस करना है, यानी कि -2 + 1, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, यानी कि n माइनस n का स्क्वायर, 1 लिखते ही नहीं है। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला फार्मूला, सॉरी ये वाला जो वैल्यू दिख रहा होगा यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ से हम लोग
यहाँ से ये ला दिए, यानी कि यहाँ से ये ला दिए, तो ये दोनों बराबर होगा, इसको हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग जब इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर, यानी कि कुछ नहीं किए, बस ये वाला चीज़ को हम लोग अंदर कर लिया, इसको अलग कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? ये कि ये जो है वो कैपिटल एस स्क्वायर है, मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द पॉपुलेशन मीन, इसकी वैल्यू जानते हैं, तो ये हो गया। तो बस यहाँ तक प्रूफ हो गया। क्या है ये? SRSWOR का प्रूफ यहाँ पर हो गया। SRSWR जो है वो बहुत आसान है, एक ही स्लाइड में हो जाएगा, उसको भी जरूर से देखिए, वो भी आता है। चलिए वेरिएंस ऑफ एस्टीमेट विथ रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पर देखते हैं। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा छोटा, इसमें ज़्यादा टफनेस नहीं है, बहुत आसान से हो जाता है, इसलिए दोनों साथ में पूछता है, इसको अलग से नहीं पूछता है। तो क्या करना है, वैसे भी अगर आपको विथ रिप्लेसमेंट पूछेगा ना तो आपको वो सॉल्व करके ही लाना पड़ेगा यहाँ पर। अगर 10 या 20 मार्क्स का होगा तो 5 मार्क्स में होगा तो बस यहीं पर करके आपको दे सकते हो। तो क्या करना है, इसके लिए एक फार्मूला है, जैसे कि एस्टीमेट के लिए विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला था, वैसे यहाँ पर भी फार्मूला क्या है, एस्टिमेशन ऑफ द स्मॉल वाई बार माइनस एस्टिमेशन ऑफ द स्मॉल वाई बार का पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पर है। अब हम लोग मालूम है कि इसकी वैल्यू जो है ये होगी, कैसे होगी, ठीक पिछले वाले वीडियो में हम लोग सीक्वेंस प्लेलिस्ट में चल ही रहे हैं, ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में देखोगे एस्टिमेट ऑफ द स्मॉल वाई बार की वैल्यू हो जाती है कैपिटल वाई बार, यहाँ पर वैल्यू हम लोग एस्टिमेट करके निकाले थे, और इसकी वैल्यू जो होती है हम लोग यहाँ पर फार्मूला भी नोटेशन में पढ़े हैं, तो इसका फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है, कुछ किया नहीं गया है, बस उसका फार्मूला लिख दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि इसकी वैल्यू ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एस्टिमेट होगा, यानी कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या किए हैं हम लोग, स्मॉल n स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कॉमन निकाले हैं। यहाँ पर देखो स्क्वायर है और यहाँ पर n है, तो हम इसको यहाँ n/n लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं भैया। अब इसमें से 1/n को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर 1/n कॉमन आएगा, यहाँ पर आएगा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर के बाहर निकालना होगा तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा। जब इस 1/n निकालोगे तो यहाँ से भी गायब हो जाएगा और यहाँ से भी गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा n बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये वैसे के वैसे लिखा गया है, हाँ लिखा गया है भैया। अब इसके बाद ध्यान से थोड़ा याद करोगे कि हम अभी बताए थे कि समेशन ऑफ इसका और इसका ये कॉमन कैसे हुआ। ये n जो है, स्मॉल n जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हल लिख सकते हैं भैया। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, चुपचाप से ऐसे लिख के कॉमन लिख दिए हैं, यानी कि इसको ध्यान से देखो कि समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या लिखा है कि 1/n, नहीं बस इतने को उठाते हैं ना, क्यों उतना करना, समेशन n i गोज़ फ्रॉम 1n yi माइनस n का होल स्क्वायर। स्क्वायर भी क्यों रखे, बस इतना ही। इसके अंदर का हमको बस ये जानना है कि ये वाली चीज़ कैसे आई, तो उसके लिए देखो यहाँ पर काम करना पड़ेगा। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ऊपर वाला हम लोग का यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। ये है, हाँ एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये हम लोग को लेकर आना है। तो क्या करेंगे, समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n yi, देखो पहला वाला आ गया, हाँ आ गया। अब दूसरा वाला देखो, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे y बार, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो स्मॉल n होगी। क्यों होगी भैया, कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इधर आ जाएगा, बस इसका बता रहे हैं क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू इधर आ जाएगा, समेशन yi का यहाँ पर n, ये समझ में आया, समेशन i गोज़ फ्रॉम टू n, इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल n होगी, तो y बार n, और इसको हम लोग उल्टा लिख देंगे तो ये आ जाएगा। तो यही चीज़ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वैल्यू यहाँ पर लिखा है और ये वैल्यू यहाँ पर लिखा है, उसी को तो लिखा है। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसको सॉल्व करके ये ला सकते हैं, ये भी इसके बराबर होगा। यहाँ से अब समझ में आ रहा होगा अब आपको। उसके बाद ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद ये अभी हम लोग क्या किए थे, सॉल्व किए थे। यहाँ पर देखोगे तो 2 स्लाइड करके ब्लैक कलर से बताए थे, ठीक इसके विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में बताए थे, तो वहाँ से देख लेना एक बार, क्यों रिकॉल करना, दोबारा समझ जाएगा बस। ठीक है, यहाँ पर हो गया सॉल्व। अपलोड करने में मेन दिक्कत होता है, ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो इसके बाद ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग को मालूम है कि इसकी वैल्यू yi, स्मॉल yi की वैल्यू होती है ai y बार yi। अगर स्क्वायर रहेगा तो दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दो, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ लिख दिए और कुछ नहीं किए, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दिए, तो ये दूसरा वाला स्टेप आ गया। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि एस्टीमेट को अंदर भेज दिए, जैसे कि इंटीग्रेशन, एस्टीमेट, समेशन, डिफरेंशिएशन सारे इक्वल जैसे ही होते हैं। तो इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पढ़े होगे 11-12 में, आप लोग जानते होंगे, 12th में बेसिकली। तो इसको हम लोग बस पलट दिए, पलट सकते हो, हाँ पलट दिए भैया, देखो ध्यान से, इसको बस पलट दिए। तो इसका एस्टीमेट हमको मालूम है, क्या मालूम है, अभी पीछे लेवल विदाउट रिप्लेसमेंट में पढ़े थे कि ai स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 1/n होता है, n/n होता है। तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख दिए और कुछ नहीं किए। अब इसकी वैल्यू से हम लोग देखिए यहाँ पर, इसको हम लोग वैसे के वैसे यहाँ पर लिख दिए, क्योंकि
करने में आसानी रहे। ये वाली हम लोग आ चुका है, देखो 1/n वही चीज़ लिखा गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग इसमें से ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। अब कहोगे भैया यहाँ पर तो अपॉन में कैपिटल N है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो बचेगा क्या, कैपिटल N बच जाएगा, तो लिख दिए। यहाँ पर 1/n यहाँ पर कॉमन निकाल चुके हैं। उसके बाद देखोगे तो ये वाला फार्मूला जो है, इसको फार्मूले से आपको यहाँ पर याद ही आ रहा होगा कि ये वाला फार्मूला ये कैसे बन गया। यहाँ से दो हम लोग अभी जो बताए हैं, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसका स्क्वायर जो भी ब्लैक से बताया था वही वाला यहाँ पर भी काम कर दिए, यहाँ से यहाँ तक। तो ये ब्लैक वाला काम हो गया, जो भी विदाउट रिप्लेसमेंट में यहाँ सॉल्व किए थे अभी वही वाला है। तो चुपचाप से देखो, उसको उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो डायरेक्ट लर्न भी कर लो। अगर लर्न करने वाले तुम्हारा माइंड है तो लर्न कर लो, नहीं तो सॉल्व करने वाला तो 2-3 बार सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुमको। उसके बाद ये वाली वैल्यू आ गई भैया। अब क्या किए, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई किए। क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि हम फार्मूला बनाना था। तो यहाँ ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई किए। तो इसकी वैल्यू ध्यान से देखोगे तो क्या होता है, स्मॉल s स्क्वायर होता है, यानी कि मीन सम ऑफ स्क्वायर होता है ऑफ द पॉपुलेशन मीन। इसका यहाँ पर वैल्यू हो गई, और ये जो वैल्यू बचा वो यहाँ पर लिख दिया। तो यही हो गया हम लोग का एस्टिमेट ऑफ द y बार का वैल्यू, और यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर दिए। एक बार जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या हम लोग स्टेप किए उसको देख लेते हैं। फार्मूला था, फार्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट किए हैं। वैल्यू को पुट करने के बाद हम लोग यहाँ पर n स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ n बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग अभी ब्लैक से यहाँ पर करके गए थे, क्या करके गए थे कि स्क्वायर रहता है तो हम उसको ऐसे बिखरों में तोड़ सकते हैं। ये वाली बेसिकली इसको हम लोग इरेज ही कर दें, तो इसको हम लोग ये वाले की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अभी हम लोग स्क्वायर वाला किए। उसके बाद हम लोग क्या किए, ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू वो कैसे होगा, उससे पहले हम लोग को यहाँ पर क्या करना था, इसकी वैल्यू हम लोग तोड़ दिए। वाई आई का वैल्यू हम लोग कैपिटल में तोड़ दिए। अब ए की वैल्यू जो होती है वो हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट किए। उसके बाद हम लोग वैल्यू को पुट करने के बाद यहाँ पर कॉमन ले लिए n/n को। कॉमन लेने के बाद हम लोग फिर से वही वाला फार्मूला लगाएं जो यहाँ पर फार्मूला था, वो वाला फार्मूला लगाएं तो ये वाला बना। और फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए क्योंकि हमको फार्मूला बना था, और यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर दिए। एक बार फिर समझ में नहीं आया होगा, हमको ज़्यादातर यही लग रहा है। क्यों, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो समझ में नहीं आएगा। इसी को एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना, तुरंत समझ में आना शुरू हो जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बता देना। अगर समझाने लायक होगा तो शॉर्ट में वीडियो बना के तुमको यहाँ पर लिंक दे देंगे, तो आराम से समझ जाना। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।